हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की और आपकी क्या एनर्जीज़ है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो अभी, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। आप किस एनर्जी में हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है। किस एनर्जी में है आप। अगर आपकी एनर्जीज की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्स है, सोर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स आगे हैं, सभी राशियां यहाँ पर हैं। स्ट्रांगली वर्गो कन्या राशि है। और अगर नंबर्स की बात करें तो 2 की वाइब्रेशन है, यहाँ 2 आया है, हाँ 2 आया और 9 आया है। तो डेफिनेटली किसी तरह की कुछ डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग साइकिल आप लोगों की लाइफ की ख़त्म हो रही है। कुछ बहुत डिस्टर्बिंग फेज़ जो आपने फेस किया है, जहाँ बहुत कंफ्यूज रहे हो, उन चीज़ों से जैसे फाइनली बाहर निकल रहे हो, एक रीयूनियन की तरफ जैसे आपकी लाइफ जाती नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करें। जो पास्ट में वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपसे डिफेंसिव हो गए थे, उन्होंने पीछे कदम हटा लिए थे किसी भी फियर, किसी भी डर, किसी भी मैनिपुलेशन की वजह से, लेकिन उन्होंने स्टेप बैक जो किया था, तो अभी वो आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी दुविधा में हैं, अभी भी काफ़ी स्टक हो, काफ़ी इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में हो, जहाँ पर आप हमेशा आपके आसपास वही सवाल घूमते रहते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया था, उसकी तरफ से इस तरह की क्यों चीज़ें हुई। मतलब फैमिली हो, आपके पार्टनर हो, बहुत लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया है, डीपली हर्ट किया है। तो वो चीज़ों ने आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दी थी, जहाँ पर आप बहुत समय से हो सकता है कि एक हर्मिट जोन में है, आइसोलेटेड है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, और डिवाइन पर जैसे सरेंडर किया हुआ है कि अब वो ही देखे कि क्या इस रिश्ते में आगे फ्यूचर क्या है, क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एक्ट कर रहे हो। इस समय आप कुछ अपने पार्टनर से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, खुद अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने की एनर्जीज में नहीं हो। आपने पास्ट में बहुत कोशिशें की हैं, बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत तरह से हर चैलेंज को फेस करने की कोशिश की, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। आप एक स्टक एनर्जीज में, जहाँ पर आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया और अब पूरी तरह से स्ट्रैप होकर एकदम ही एक गुमनाम सी जिंदगी में चले गए थे, जहाँ आप किसी से बात नहीं करना चाहते थे। बट यहाँ पर डिवाइन एनर्जी जैसे आपको ये हैंगमैन वाली एनर्जी से बाहर निकाल रही है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पर आप खुद से प्यार करना भी सीख रहे हो, एक सेल्फ लव की एनर्जीज में आ रहे हो, और साथ में आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में वो स्टैंड नहीं ले रहे थे, वो बहुत ज़्यादा अपनी इमेज और अपनी दुनिया में ज़्यादा ही कुछ फोकस थे, तो अभी वो आपके लिए लौटते नज़र आ रहे हैं। आप इस समय ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, आप डिस्कनेक्टेड हो, आप अपनी तरफ से कोई जेस्चर या कुछ भी इनिशिएट करते नहीं नज़र आ रहे हो। आप सिर्फ अपनी सोल से कनेक्ट करने की एनर्जीज़ में, डिवाइन से कनेक्ट करने की एनर्जीज़ में, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते नज़र आ रहे हो। तो आपकी तो यही एनर्जीज़ है, बट आपकी लाइफ में बहुत सफरिंग और बहुत टफ साइकिल, स्टेगनेंट एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। जो जगलिंग बहुत समय रही है ना, सवाल जवाब खुद से ही करते रहे हो, उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो। बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है कि जहाँ पर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ले पाओगे, अपने लिए स्टैंड ले पाओगे हर सिचुएशन में, और एक रीयूनियन की एनर्जीज यहाँ पर हैं। जो विजडम गेन कर रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हो ना, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं स्पिरिचुअली, जो भी चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। लवर्स, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए।
आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं? मेजर आर्काना बहुत सारा है। सो यहाँ पर कौन सी एनर्जीज हैं, साथ में हम पहले ओवरऑल एनर्जी देख लें, फिर देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। एक मेजर बदलाव आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, पहली एनर्जी तो यही है। तो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो सोर्ड्स हैं हमारे पास, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, यहाँ कप्स नहीं है, कप्स मिसिंग है। तो हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं। स्ट्रांगली जेमिनाई, मिथुन राशि, लियो सिंह राशि और लिब्रा तुला राशि है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो वाटर एलिमेंट भी यहाँ पर है। तो सारी ही राशियाँ यहाँ पर हैं। और अगर नंबर्स की हम बात करें तो 6 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 66 आया है, 1 की वाइब्रेशन है, 66 की वाइब्रेशन है। सो डेफिनेटली किसी तरह की न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है। एक मेजर साइकिल एंड हो रही है यहाँ पर। 10 है नंबर यहाँ पर, 10 है और 19 है। तो किसी तरह का कुछ कंप्लीशन, किसी तरह के कुछ चीज़ों में फाइनली एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ आपकी लव लाइफ बढ़ती नज़र आ रही है, आपके पार्टनर बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और 6 है तो डेफिनेटली रीयूनियन की वाइब से यहाँ सक्सेस की वाइब बहुत ज़्यादा है। आपको अप्रोच करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करें, इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए सोचे, मतलब बात करें आपसे। सो एट प्रेजेंट उनकी क्या एनर्जी है इस समय? तो काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी फैमिली में भी किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स या किसी तरह के लोगों का बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल रहे हैं। लोगों के मैनिपुलेशन या उनके ईगो को सेटिस्फाई करने में लगे पड़े हैं। सब लोग अपने हिसाब से इनको ढालने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहते हैं, बहुत अकेलापन है। आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। रातों को सो नहीं पाते होंगे, और साथ में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इंटरनली टूट रहे हैं लेकिन किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। कोई इनके आसपास ऐसा नहीं है कि जो इन्हें समझ के ले। सब दर्द, सब तकलीफ, जो ट्रिगर्स हैं सब खुद झेल रहे हैं और हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा जैसे मजबूर सी एक एनर्जी है जहाँ पर ये सबसे डिस्कनेक्ट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली लोगों का कार्मिक ट्रिगर बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड है, साथ में टावर है। कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में एट प्रेजेंट हावी हैं, जिन्हें फेस कर करके ये अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह से शैटर हो रहे हैं। किसी तरह के धोखे, किसी तरह के लोगों के असली चेहरे, असलियत सामने आ रही है जो इन्हें और ज़्यादा इंटरनली तोड़ रही है। जहाँ पर इनका जैसे सब लोगों से, दुनिया से विश्वास उठता नज़र आ रहा है। सबसे दूर हो जाना चाहते हैं, किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे। जो आपसे दूरियां बनाई उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत इमोशनल लॉस है और रिग्रेट है जो भी इन्होंने आपसे भी डिस्कनेक्ट किया था बाकी लोगों के लिए। तो अब उन सब चीज़ों का पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट है कि इन्होंने आपके लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए थे, ब्लॉक कर दिया हो, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए हो, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हो, या बहुत ही बुरी तरह से आपको पूरी तरह से ब्लॉक ही किया है। आपके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देना, वो वाली एक एनर्जीज होती है ना। तो वो सब जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको हर्ट किया है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा फैमिली के अंदर बवाल हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसी तरह के कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग आपके भी अगेंस्ट हैं। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो लोग नहीं चाहते आप दोनों एक हों, रीयूनियन में आए, चीज़ें आगे बढ़ें। और ये सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरनली तोड़ रही है क्योंकि आपसे दूरियां इनको भी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और जो लोग, बाकी लोग इनके साथ एक बहुत ही अलग सा व्यवहार कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ें जिन पर ये बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, वहीं पर इन्हें बहुत ज़्यादा धोखे और बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, जो इन्हें इंटरनली बहुत ज़्यादा एक हार्ट एक एंड लॉस वाली एनर्जीज़ में ले जा रहा है कि जहाँ बहुत ही ज़्यादा दिल टूट रहा है।
और जो इन्होंने आपके साथ झगड़े किए, जो नेगेटिव हो गए थे पास्ट में, किसी तरह के इल्ज़ाम लगाए हों, किसी तरह के ब्लेम लगाए हों, विश्वास ना करते हों, आपको बहुत चीज़ों में ट्रिगर कर देते हों, तो जो भी इन्होंने किया है उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन और बहुत ज़्यादा पछतावा है। इन्हें मालूम है कि इनको किसी तरह का कर्मा मिलता नजर आ रहा है। इस समय जस्टिस है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सारे वैसे ही कार्ड्स हैं कि किसी तरह का कुछ कर्मा फेस करते नजर आ रहे हैं और ये इंटरनली बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। काम में बिजी रखने का प्रयास करें, लेकिन काम में भी किसी तरह के कुछ वर्क एरिया में भी कुछ लॉसेज हैं, कुछ चीज़ों को फेस कर रहे हैं इस समय। आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अपने में वो हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करें कि ये जो अभी इनके जीवन में, इनकी लाइफ में जो तूफ़ान चल रहा है, जो ऐसी परिस्थितियाँ चल रही है जहाँ पर इन्हें पूरी तरह से जैसे लोग अपने कंट्रोल में, अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी जो उथल पुथल चल रही है इनकी लाइफ में, उससे खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद में उतनी स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करें कि इन चीज़ों से, इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। आपके लिए बहुत ज़्यादा होपफुल है और इस चीज़ का रिग्रेट डेफिनेटली कि इन्होंने आपके लिए पास्ट में स्टैंड नहीं लिया। आपके साथ जो अन्याय किया है वो सब चीज़ें इनको इस समय समझ आ रही हैं। आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप लव महसूस कर रहे हैं, एक रीयूनियन की तरफ आना चाहते हैं। आपका जो प्यार रहा था, जो अनकंडीशनल वे में आप इनसे कनेक्टेड रहे थे, वो सब चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं। और डेफिनेटली एक बदलाव, एक रिकन्सिलेशन या एक चेंज आता नज़र आ रहा है कि आप लोग वापस रीयूनियन की तरफ जाएंगे। जो इनकी लाइफ में ट्रिगर्स चल रहे हैं तो ये फाइनली आपकी तरफ मूव करते नज़र आ रहे हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। अच्छा, मैंने अल्फ़ाबेट्स नहीं बताए ना। यहाँ W है, H है, E L F R O T U N L V E R S J U S T W P E N T, ये सब है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आने वाले 5 दिन, 5 हफ्ते इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं? फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लेम करने का मन है क्लेम कीजिए, कमेंट करना है कमेंट कीजिए, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर B है, P है, Y G Z K R L K N V M C I S F T O J, ये सब इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। लवर्स क्यों आया है? यहाँ पर रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स और लवर्स, आप दोनों की एनर्जीज में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है। सो देखते हैं लवर्स क्या बताना चाहता है। बट इस समय बहुत लवर्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया। डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में एक सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत जल्द ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आप लोग वापस से रीयूनाइट होते नज़र आ रहे हो। किसी तरह का डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है, किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन का पार्ट हो सकते हो आप लोग। एंड डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन एनर्जीज आपको वापस साथ लाती नज़र आ रही हैं। चाहे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, लोगों का इन्फ्लुएंस हो, कुछ भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों से खुद को डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं कुछ सिचुएशन में, एंड काफ़ी इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत अंधेरा है इनकी लाइफ में, आपके बिना बहुत खालीपन है। तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं और डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जीज में आ रहे हैं। तो रीयूनियन बहुत जल्द आप देखेंगे। आने वाले 10 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी आप लोगों के रिश्ते में पूरी तरह से चीज़ें पॉज में चली गई थी, सब कुछ स्टक हो गया था, ये कंफ्यूज हो गए थे, इनका दिमाग सोचना समझना जैसे बंद कर दिया था, ब्लैंक हो गए थे कि इस रिश्ते के लिए कैसे स्टैंड लेंगे। इतने सारे लोग आप लोगों के अगेंस्ट रहे हैं, या ये इतने ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे हैं कि जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे थे कि
इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या सही रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा फियर से डील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डर था, इनसिक्योरिटी थी, फ्यूचर कैसा रहेगा आपके साथ, सही रहेगा या नहीं रहेगा। हो सकता है आप लोगों के बीच में भी कुछ ऐसे झगड़े हुए हो कि जिसके बाद इन्हें और ज़्यादा डाउट्स इनके दिमाग में आ गए हो कि ये बढ़े आपके लिए नहीं बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अधूरे हैं। आप इनके दिल दिमाग में 24 घंटे रहे हो, चाहे जो भी सिचुएशन या जिस भी तरह के आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स या क्लैशेस हुए हों, बट ये आपको बुला नहीं पाए। आपकी तरफ केयरफ्री वे में बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं, कमिटमेंट को, रिलेशनशिप को बहुत नॉन सीरियस वे में चीज़ों को ले रहे थे ना, तो अब उस एनर्जीज में आ रहे हैं। या बहुत ज़्यादा डरते थे सब लोगों से, तो अब उस एनर्जीज में आ रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ें, एक नई शुरुआत करें, आपकी तरफ केयरफ्री बढ़ने की एनर्जी है और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं इस समय। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत डीपली हर्ट है आपसे। जो ब्रेकअप हुआ है ना, उस चीज़ ने इनको इंटरनली तोड़ कर रख दिया है। आपका साथ इनको एक अलग तरह की हिम्मत, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस, सपोर्ट देता था। अब बहुत ज़्यादा इनके लिए सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव रहे हो। इस समय वही चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। जिस तरह की ट्रिगर्स या जिस तरह की सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी कमी बहुत खल रही है। बहुत ही इमोशनली हर्ट है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है। पास्ट की बातें, यादें, सब चीज़ें इनको बहुत याद आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो। आपके साथ जो खुशियाँ थी, जो कंप्लीशन था, जो ये स्टक हो गए, जो ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे, सब चीज़ें समझ आ रही हैं। कहाँ कहाँ इनकी तरफ से गलतियाँ होगी, कहाँ इनको एफर्ट्स डालने चाहिए थे, कहाँ इन्होंने केयरलेस वे में चीज़ों को ले लिया, तो वो सब चीज़ें सोचते नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सफरिंग है इस समय, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन है। जो आपको इन्होंने अबैंडन किया है, आपको आपका साथ छोड़ दिया, आपका हाथ नहीं थामा, अपनी दुनिया में आगे निकल गए, अपने करियर, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपने गोल्स, जिन भी चीज़ों को इन्होंने चूज़ किया ना, उसके बाद ये इस समय बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के लिए, डिसीजंस के लिए बहुत ज़्यादा सफरिंग में है। बहुत इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा दुखी है कि इनसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई और इन्होंने जो आपको हर्ट किया है ना, उस चीज़ का दर्द या उस चीज़ की तकलीफ़ अभी महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, टॉक्सिक हो गए थे, बहुत कुछ झूठ बोल रहे हो, बहुत कुछ छुपा रहे हो, बहुत मैनिपुलेट कर रहे हो, कि आपको पूरी तरह से इन्होंने ना बहुत परेशान किया है। जहाँ आपने बहुत सब्र के साथ इनके साथ डील करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं सुन रहे थे। और वहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज में भी आया है, सेपरेशन से पहले बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ही बुरे आर्ग्यूमेंट्स हुए, इनके बिहेवियर की वजह से हुआ है वो सब। तो वो सब चीज़ों का अभी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि क्यों इन्होंने इस रिश्ते में जो सक्सेस थी, जो ग्रोथ थी, उसको नहीं देखा और अपनी दुनिया में मग्न होकर इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया। इस समय लोग बहुत ज़्यादा इनको अपने लाभ के लिए यूज़ कर रहे हैं और बहुत से लोग हो सकता है कि इनकी लाइफ से खुद को दूर करते नज़र आ रहे हैं। जिन पर ये ट्रस्ट करे थे, वहीं इनका ट्रस्ट टूट रहा है। स्ट्रेंथ क्या बताना चाहता है? अगेन 5 ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल लॉस है। बहुत ज़्यादा ना इस समय इनकी लाइफ में जो चैलेंजेस है ना, वो चीज़ें इनको आपकी बातें, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी खूबियाँ सोचने पर मजबूर कर रही हैं और इनको बहुत ज़्यादा कह लीजिए शर्मिंदगी है। जो भी ये अब्यूज़िव रहे हैं, मिसट्रीट किया, मिसबिहेव किया आपके साथ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया है, बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया हुआ आपको। जहाँ आप इनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहे थे, बहुत हीलिंग देते थे, नर्चर करते थे, इन्होंने हर चीज़ को बहुत इग्नोर किया। तो वही चीज़ों का अब पछतावा होता नज़र आ रहा है। काफ़ी सफरिंग है इस समय। सन क्या बताना चाहता है? एक क्लैरिटी ला रहे हैं। जो पास्ट में एक क्लैरिटी देने से इनकार कर रहे थे या कदम पीछे हटा रहे थे कि ये आपके लिए कोई एक्शन, कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा ही इनको लग रहा था कि इतना ज़्यादा इस रिश्ते में चैलेंजेस हैं, कौन इतना कुछ चीज़ों में, कॉम्प्लिकेट चीज़ों में जाए।
तो अभी वो एनर्जीज में आ रहे हैं कि इन्हें समझ आ रहा है कि खुशियाँ तो आपके साथ ही हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन है। तो अब आपके लिए क्लैरिटी लाने वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया है इन्होंने, बहुत समय लिया है, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन के बाद आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। जस्टिस क्या बताना चाहता है? न्याय देना चाहते हैं जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको ना चुनकर बाकी चीज़ों को चुना है, जहां आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग रहे हैं और इन्होंने आप ही के साथ अनफेयर किया है। बाकी परिवार, बाकी फैमिली, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी सिचुएशन के कारण इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। तो वहीं पर ये काफ़ी ज़्यादा किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर है आप लोगों की लाइफ में, तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ तो नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, किसी तरह के कार्मिक पार्टनर हैं ये लोग। तो वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स और बहुत सारी चीज़ें आपस में ही चल रही हैं। काम में पूरी तरह से खुद को झोंक रहे हैं, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। टावर अगेन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक टावर मोमेंट की एनर्जीज है, जहाँ पर इनके जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पर एक कह लीजिए कि ये सफरिंग फेस करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। सो चलिए देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है। काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे गुजरते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की डोमिनेटिंग फीमेल एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जो इन्हें बहुत ज़्यादा स्टक करके रख रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख रही हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, बट इनकी एनर्जीज़ में एक ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर ये बहुत चीज़ों को फेस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताना चाहता है। किसी तरह की कुछ नेगेटिव साइकिल जो आप लोगों के बीच में है ना, जो सेपरेशन है, वो एंड हो रहा है। एक एनर्जी शिफ्ट आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर चीज़ें एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट लेती नज़र आ रही हैं। आपके से दूरियाँ बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ दे रही हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है इस समय। रातों को सो नहीं पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहे होंगे। तो काफ़ी इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, काफ़ी डीप रियलाइजेशन है और किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस और कार्मिक ट्रिगर फेस करते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आने वाले समय में ये आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, क्या रहेगा आने वाले समय में इनकी तरफ से। स्टॉकिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एट प्रेजेंट ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, बहुत ज़्यादा आप इनके दिल दिमाग में छाए रहने वाले हो और बहुत एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट रहने वाला है, जहाँ आपकी तरफ बढ़ें नहीं बढ़े, क्या करें क्या नहीं करें। आपसे खुद को बहुत ज़्यादा दूरियां ही बनाकर रखने वाले हैं आने वाले टाइम में भी, बट आपको स्टॉक डेफिनेटली करेंगे। जो भी इनकी लाइफ की अदर सिचुएशंस है उनसे ये डील करते नज़र आ रहे हैं, बट ये आपकी तरफ डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, आपकी तरफ आएंगे। चीज़ें आपकी डेस्टिनी में वापस से आप लोगों की डेस्टिनी एक साथ जुड़ती नज़र आ रही है, बट इनकी लाइफ में इस समय बहुत तरह का कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनको इन्हें गुजरना पड़ेगा। उससे पहले आपके लिए 10 दिन, 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनके लिए भी आने वाले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे। तो होपफुल रहिए, आपके साथ ही रीयूनियन है, आपके साथ ही चीज़ें आगे हैं। बस थोड़ा सा आपको सब्र रखने की ज़रूरत है इस समय, और काफ़ी सफरिंग देखी है, लेकिन इन स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।